Then after that, let us come to the types of fractions. So there are different types of fractions are there. For example, I like fractions, unlike fraction, unit fraction, and proper fraction, improper fraction, then mixed fractions. So many fractions are there, so many types of fractions are there. So we are going to discuss about three types of fractions, and they are: number A, proper fraction. What is a proper fraction? A fraction with numerator is less than its denominator is called proper fraction. क्या बोला है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर से छोटा होता है, कम होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे कि 3/4, तो न्यूमरेटर 3 जो है ना 4 से छोटा है, यानी कि 3 is less than 4, so it is a proper fraction. 5 is less than 7, so it is a proper fraction. 3/5 and 3 is less than 5, so that means denominator is greater than its numerator, or we can say numerator is less than its denominator. That is why these are the examples of proper fraction. तो ये जानना जरूरी है आपको. फिर उसके बाद आता है improper fraction. क्या है improper fraction? A fraction with numerator greater than its denominator is called improper fraction. कहने का मतलब जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है इसका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, जैसे 16/5, 16 न्यूमरेटर है, सो 16 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है. यहाँ में भी 12 है, 12 न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो ये सब आप नोट करना चाहिए और इसको सीखना चाहिए. तो उसके बाद हम आते हैं मिक्स्ड नंबर्स और मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो क्या होता है? ओके, देन लेट अस लुक एट द मिक्स्ड फ्रैक्शंस. So what is mixed fraction? Mixed, something there is not a single thing. Mixture, there is a mixture. So let us look at this definition. Mixed fraction: when an improper fraction is written as combination of a whole number and a proper fraction. It is a mixture of whole number and a fractional number. You can say it is a mixture of whole and a fractional number or fraction. So it is called a mixed fraction. For example, 1 2/7. So here is whole and here is a fraction, and this is proper fraction. Okay, and here is whole again, and this is proper fraction. So it is a mixture of a whole number and a proper fraction. So this is a combination of proper fraction and whole number. So they are called mixed numbers. Okay. So these are very easy to understand, and I have one more topic to discuss. Now I will tell you about the improper fraction, how to change improper fraction into a mixed fraction or mixed number. मतलब improper fraction को mixed number कैसे बनाया जाए, या mixed number को improper में कैसे बदल दिया जाए, या कैसे चेंज करें, इसके बारे में भी आपको सीखना है. तो इसका बारे में वैसे हालांकि मैंने कई बार आपका रेगुलर क्लास में मैं बता चुका हूँ, मैंने बता दिया है, फिर भी मैंने ये रिवीजन के तौर पर मैं दोबारा इसको मैं बोल रहा हूँ. चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो दिस व्हाट काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज दिस? क्या आप बता सकते हैं किस टाइप का ये फ्रैक्शन है? जी हाँ, यहाँ पे है होल और यहाँ पे है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना. तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये मिक्सचर है. इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें? तो बहुत ही आसान है, तो आप देख लीजिए इसको. सबसे पहले हम करेंगे इसको मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड, जो जल्द से क्विकर मेथड को मैं बताऊंगा, ठीक है.
तो कैसे करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, उसके बाद ये 2 और 8 ये दोनों को यानी कि होल और ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16 और 16 और ये 3 का सम निकालेंगे यानी कि प्लस करेंगे। 16 प्लस 3 इज 19। सो दिस इज योर आंसर। यानी कि ये क्या हुआ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, मिक्स से इम्प्रॉपर बदल गया, बन गया मतलब चेंज हो गया। रेड से ब्लू या ब्लू से वाइट या ग्रीन है, उसको कन्वर्ट होना बोला जाता है, यानी कि चेंज होना बोला जाता है। अब ये 2 1 वैसे इसको कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे नंबर 1 में क्या था। जैसे यहाँ पे ये 6 डिनोमिनेटर है, लिख देंगे 6 और ये दोनों 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 and 6 12 और 1 कितना हुआ, 13 हुआ। सो दिस इज योर आंसर। और इसी तरह से ये 7 है तो 7 यहाँ लिखेंगे। 3 7 21, 21 और 5 ऐड करेंगे तो होगा 26, है ना। 21 प्लस 5 कितना हुआ, 26। So this is how we changed mixed numbers into improper fraction. Very easy, and this type of question may come in the exam. So you need to remember it. You need to note down these questions and solution in your notebook. So now I will give you another question. That question is just opposite to this question. That is question number 2. Change into what? Change into करना है इसको। जैसे यहाँ पे है 17/5, उसके बाद में दूसरा है 12/13 और नंबर सी में है 5/3। तो ये सब व्हाट टाइप ऑफ नंबर, यहाँ पे है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। दैट मींस जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है उसे यस चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड बनाना है, मिक्स्ड में चेंज करना है, मिक्स्ड बनाना है इसका मतलब। तो ये बहुत आसान है। कैसे, अब देखिए यार 17/5 नंबर ए में क्या है 17/5, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, यानी कि हम मिक्स से इम्प्रॉपर भी बना सकते हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड भी बना सकते हैं, दोनों को। यानी कि कभी माथा तरफ, कभी माथा तो कभी यानी पूछ। तो अब देखिए ये 5 है ना, ये 5 ये नीचे ही आएगा, मतलब आप मिक्सचर बनाएगा। मिक्सचर होता है ना, मसाला मिक्सचर, मतलब एक चीज नहीं है। यहाँ पे फ्रैक्शन होगा और यहाँ पे होल होगा। यानी कि अब फ्रैक्शन के लिए तो डिनोमिनेटर ये 5 है, ये है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये 17 है और नीचे का ये 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से 17 को डिवाइड करने से 5 3 15 होता है। तो 17 से 15 माइनस करने से 2 होता है। यानी कि we subtract 15 from 17, we get 2 as remainder. Now this 5 is written as denominator here, and this quotient will be written here as your whole number, and the remainder will be written here. Now it has become the mixed fraction. This is how we change improper fraction into mixed fraction. Now number B is 12/13. 12/3. 12/3. Sorry, let me change this question. Okay, instead of 12, let me write 13. So I'm changing here 13/3. Okay. Now as I told you, this is the denominator and you will write here 3. Now I'm going to divide 13/3. 13 is here and here is divisor.
and now 13 is being divided by 3, and you will get 4. 3 4s are 12, and if you subtract 12 from 13, you will get 1 as remainder. And 3, the divisor as written as denominator here, and this quotient 4 will be written here, and here is remainder. That remainder will be written here as 1 here. Okay. Now this is your improper fraction, and this is your mixed fraction. That means improper fraction can be written as mixed fraction. Again, this mixed fraction can also be written as improper fraction. You can check whether your answer is correct or not. How to change? You can multiply this 4 and 3 to check whether this answer solution is correct or not. Multiply these two numbers first. 4 3s are 12. Product is 12, and now add 1. 12 plus 1 is 13. 13 by 3. Look here. 13 by 3. So okay student, this is how we find different types of fractions. I told you especially types of fractions. There are like fractions, unlike fractions, and proper fraction, improper fraction, and mixed numbers or mixed fractions. So you have to remember all these fractions here so that you will be able to write in the exam. So in the next video I will come with some more questions. So till then, goodbye.